बड़ा बलवान होता है, कब किस पर भारी पड़ जाए कहा नहीं जाता। पटना में सियासी सरगर्मी कम नहीं हुई है। 2004 से 2009 में हुए एक घोटाले का आरोप और अब जांच एजेंसी में पेशी। लालू यादव का परिवार एक एक कर ईडी के सामने हाजिरी लगा रहा है। रेलवे में लैंड फॉर जॉब मामले में पहले 29 जनवरी को लालू यादव की पेशी हुई, फिर एक दिन के बाद 30 जनवरी को तेजस्वी यादव पेश हुए। सवाल ये उठने लगा है कि अगला नंबर किसका, क्योंकि इस मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को भी आरोपी बनाया गया है। बिहार में तेजस्वी पहले सत्ता से बाहर हुए और अब लैंड फॉर जॉब केस की तेज रफ्तार जांच ने लालू परिवार की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव ने कल 8 घंटे तक ईडी के सवालों से सामना किया। पटना में तेजस्वी के ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले वहां पार्टी नेताओं और समर्थकों का हुजूम खड़ा था। तेजस्वी के समर्थन में लगातार नारेबाजी होती रही। सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्कत के बाद तेजस्वी को अंदर ले जाने में कामयाबी हासिल हुई। तेजस्वी के ईडी दफ्तर में अंदर दाखिल होने के बाद भी आरजेडी समर्थक वहीं पर जमे रहे। करीब 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद जब तेजस्वी बाहर निकले तो समर्थकों का वही हुजूम वहां पर फिर दिखा। तेजस्वी के समर्थन में नारेबाजी जारी रही। तेजस्वी ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया, चेहरे पर मुस्कान थी, विक्ट्री साइन दिखाया और आगे बढ़ने लगे। इस दौरान सेल्फी लेने की होड़ भी मची रही। कुछ सुरक्षा कर्मी भी इस होड़ में शामिल दिखे। तेजस्वी हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं। कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। सवाल उठ रहा था कि क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। घंटों पूछताछ जरूर हुई है। लोगों को डर था कि कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्या उनको फिर बुलाया जाएगा, इसको लेके अभी तस्वीर क्लियर नहीं है। आरजेडी के लिए, लालू परिवार के लिए बहुत राहत भरी खबर है। पार्टी का कोई नेता 8 घंटे तक ईडी के सामने पेश हो रहा हो और बाहर सियासत ना हो, ऐसे भला कैसे हो सकता है। ईडी के दफ्तर के सामने तेजस्वी के समर्थक जमे रहे तो उनकी बहन रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया के जरिए आरोपों की झड़ी लगाती हुई दिखाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर रोहिणी ने भाई तेजस्वी को शेर दिल नेता का बेटा बताया, तो बड़ी बहन ने जानबूझकर परिवार को फंसाने का आरोप लगाया। जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है एजेंसियों के द्वारा, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। मुझे तो आशंका है कि जो खेल केंद्र ने बिहार में किया, कहीं इसी तरह का खेल झारखंड में भी ना कर रही हो। आरजेडी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता सब ने एक सुर से सुर मिलाया। सभी का कहना था कि जांच एजेंसियों का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे नुकसान दलों का नहीं हो रहा, लोकतंत्र का हो रहा है, जिसको कहते हैं ना मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी ने इस माँ को बीमार कर दिया। अब आरजेडी वार करे और बीजेपी पलटवार ना करे, ऐसे भला हो सकता है क्या? लालू प्रसाद जी ने जमीन हड़पा है, ईडी ने ही पूरा जांच किया। बिहार में भ्रष्टाचार हो तो लालू प्रसाद जी का परिवार है। नौकरी के नाम पर जमीन गरीबों का बहुत बड़ा अपराध है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। जब चारा घोटाला हुआ था, उस समय जब सीबीआई को यह केस सौंपा गया था तो सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार। पहले लालू यादव, फिर तेजस्वी यादव, और अब ये आशंका है कि परिवार के अन्य लोगों से लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ हो सकती है। लिहाजा बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी खलबली मची हुई है। इतने बड़े स्तर पे कार्रवाई क्यों कर रही है? इतनी सीट आ ही रही थी तो ईडी की क्या जरूरत थी? फिर ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब इतनी सीट नहीं आ रही है। अगर अपने आप सीट आ रही होती तो क्यों करते ये इतना सारा? क्यों ईडी पीछे भेजते? क्यों नीतीश जी को तोड़ते? नीतीश के पाला बदलने के बाद इंडिया बचाने की जद्दोजहद में जुटी कांग्रेस का भी लालू परिवार को भरपूर साथ मिल रहा है। कल कानून के हिसाब से थोड़ी काम कर रही है, राजनीति से प्रेरित होकर के काम कर रही है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ईडी मतलब ईडी नहीं, ईडी मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की फजीहत हो रही है और ये भी साफ है कि आगामी लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा बनेगा। तो जान लेते हैं कि आखिर है क्या ये पूरा मामला। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप लगा है। 2004 से 2009 की कई नियुक्तियां सवालों में है।
ये तब की बात है जब लालू देश के रेल मंत्री थे। आरोप है क्षेत्रीय रेलवे में नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन नहीं दिया गया। इस केस में जांच के दायरे में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव हैं। इस पूरे ही मामले में कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है और एक आरोपी अमित कात्याल को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। साफ है कि इस मामले में लालू का करीब पूरा का पूरा परिवार ही मुश्किलों से घिरा हुआ है और ईडी की जांच की रफ्तार देखकर ये लगता नहीं कि इस परेशानी से जल्द पीछा छूटने वाला है।